उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को जो है कुत्ता कह डाला, उसके बाद जो है अता तारड़ को कुत्ता कह डाला। ठीक है, आपकी एक कल की तकरीर हुई है शायद खटक साहब की जानिब से, उन्होंने तो फिर जो है हद ही कर दी है ना, पूरा सफाया कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सुबह सुबह देखते ही बहुत ही बुरी खबर मिली है जो कि आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जो शायद खटक साहब हैं, अपना KPK के MNA भी हैं, ठीक है, PTI के रहनुमा हैं, सेनेटर भी हैं, उन्होंने जो है बहुत ही अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने बहुत ही अफसोस जो तकरीर है वो की है। एक पढ़े लिखे शख्स को इस तरह की तकरीर नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जो DGI SPR साहब हैं, इन्होंने जारहाना तकरीर की है, ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, वो जज्बात में आ गए थे, लेकिन एक पढ़े लिखे शख्स को आप अपनी फौज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इधर से ये जो सुबह कल उन्होंने तकरीर की है, सुबह मैंने खोला मोबाइल तो फ्रंट पे वही तकरीर थी। तो आजकल जो हमारा पाकिस्तान का कल्चर है, तालीम, मैंने पहले भी कहा कि कम से कम होती जा रही है, लोग गाली गलौज को प्रमोट कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है ये। ठीक है, मैं इसको कभी भी नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि गालम गलौज करनी चाहिए। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को जो है कुत्ता कह डाला, उसके बाद जो है अता तारड़ को कुत्ता कह डाला। ठीक है, आपकी एक इख्तलाफात हैं, लेकिन आप इस तरह की जो है ईंट का जवाब पत्थर से ना दे। ठीक है, इस तरह सियासत नहीं होगी, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। ठीक है, आप पे हालात कुशीदा हैं, ठीक है, आपके साथ जो है सख्तियां बरती जा रही हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा माजी की तरफ जाए तो यही सख्तियां नून लीग ने भी झेली थी, उनकी क़यादत को भी जेल में डाला गया था। ठीक है, और सारी चीजें हुई थी। पहली चीज, कभी भी गालम गलोच को प्रमोट ना करे। अब इससे क्या होगा, ज़ाहिर बात है PTI पहले जो है इतनी मुश्किलात का शिकार है। अब जो है जब से मतलब के सोहेल अफरीदी साहब ने क़यादत संभाली है, उस दिन से लेके अब तक जो है फिर मजीद जो है खिंचाव ही खिंचाव आ रहा है। और उसके अलावा जो है जो कल की तकरीर हुई है शायद खटक साहब की जानिब से, उन्होंने तो फिर जो है हद ही कर दी है ना, पूरा सफाया कर दिया है। ठीक है, किसी को भी नहीं बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा। तो इन अल्फाज जो कि जज्बात में बोले जाते हैं, फिर इनका जो है बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है। और जब आप इस चीज का खमियाजा भुगतते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं जी मेरा तो ये मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था, जो भी मतलब था। पहले कहते हैं तोलो, फिर कहते हैं बोलो। ठीक है, तो जब एक दूसरे को यहाँ तक नहेज आ चुकी है इस मुल्क की, इस सियासतदानों की, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाहरले मुल्क वाले देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है। ठीक है, तो आपने कभी इस तरह की गालम गलोच सुनी है जो कि हमारे पाकिस्तान में जिस चीज को प्रमोशन मिल रही है, अवाम बड़े मजे से सुन रही है इसको, लेकिन अवाम को ये नहीं पता कि इसके नताइज क्या है, इससे मुल्क क्या अच्छाई की तरफ जा रहा है। मैं किसी नून लीग का सपोर्टर नहीं हूँ, किसी भी PTI का सपोर्टर, मैं हक की बात करूंगा। ठीक है, शुरुआत चलो हो गई जिन्होंने भी की, लेकिन आपका ये काम नहीं है कि आप आगे से घड़ के जवाब दें, आप सियासत को छोड़ के जातियात पे आ जाएं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें नामुनासिब हैं, इससे मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, बाहर लोग हमारी कमजोरियों का फायदा पहले भी उठा रही हैं, और अब जो है हम अपनी कमजोरियां जो है शो ऑफ कर रहे हैं, ज्यादा शो करवा रहे हैं, जिससे मजीद जो है मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है इस तकरीर के बाद। मुझे नहीं लगता कि हालात सुलझने की बजाय, ठीक है, बिगड़ेंगे, और ज्यादा बिगड़ने के चांस है, सुलझने का कोई इसमें चांस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ईंट पे ईंट धरी जा रही है, पत्थर पे पत्थर धरा जा रहा है, लेकिन कोई भी मफाहमत की तरफ आने को तैयार नहीं। ना तो कोई इदारा है, ना कोई नून लीग है, ना गवर्नमेंट है, कोई पीपल पार्टी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं। हर बंदा अपने मफाद के चक्कर में है। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आवाम की पॉलिसियां दुश्मन पॉलिसियां बन चुकी हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है
جس سے عوام کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنی سیٹ کے پیچھے قابض ہونے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ تو کیا ہمارے پاکستان کی یہی سیاست رہ گئی ہے؟ کیا ہمارے پاکستان کا یہی فیوچر رہ گیا ہے؟ آپ کیا پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا شو آف کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کوئی بہت بڑے گنڈے ہیں؟ کیا آپ کوئی بہت بڑے جو ہے 30 مار خان ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کی صوبے میں حکومت ہے، آپ کا صوبے، لیکن آپ نے صوبے کو نہیں لے کے چلنا، آپ نے پورے پاکستان کو لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون لیگ سے بھی کافی شکایات ہیں، انہوں نے جو طرز سیاست اپنایا ہے یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کے پی کے کی تو پھر بات ہی چھوڑے نا، وہ تو شہزادے ہیں، انہوں نے تو پھر ہر جگہ ہر ٹائم ہر وقت ماحول خراب کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل ماحول ٹھیک کرنے کی نہ کوشش انہوں نے کی ہے نہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان کی بس ایک ضد بن جاتی ہے، چاہے ملک کو جتنا بھی نقصان ہو۔ تو ان چیزوں کو تبدیل ہونا چاہیے، جب تک یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی، سیاست میں مفاہمت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ سیاست کی سوچ نہیں سوچے گا، وہ اپنے مفادات سوچے گا، اپنی سیٹ سوچے گا، اپنی کرسی سوچے گا، ٹھیک ہے۔ اداروں کے خلاف جو ہے بکواسات کرے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے اداروں کو نقصان پہنچائے گا، ملک کو نقصان پہنچائے گا، ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا، تو ظاہری بات ہے پھر حالات کشیدہ ہوں گے، اور حالات جب پھر کشیدہ ہوتے ہیں تو پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ تو میری اس رپلائی سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے تکلیف ہوگی، لیکن جو ہے اصل کو اصل کہیں، حقیقت کو حقیقت کہیں، اس سے ہمارا ملک نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی حکومت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نون لیگ اچھی ہے، ٹھیک ہے، نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ عمران خان جو ہے بالکل سچے انسان ہے اور انہوں نے کبھی اپنی فائدہ نہیں سوچا، نہیں، انہوں نے سوچا ہے، ہر سیاستدان اپنا فائدہ سوچتا ہے، ٹھیک ہے، عوام کی کوئی بھی نہیں سوچتا، لیکن کسی طریقہ کاری سے ملک چلتا ہے، کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی راستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ آپ نیگیٹو راستہ استعمال کریں گے تو نیگیٹیوٹی آپ کی دماغ میں گھس جائے گی اور کبھی نکلنے کا نام نہیں لے گی، اور ہمیشہ آپ جو ہے اپنے مفاد کے لیے ملک کو داؤ پہ لگانے سے کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ تو اس پہ بات تو بہت زیادہ سخت اور بھی ہو سکتی تھی، لیکن جو ہے میرا پیشہ اجازت نہیں دیتا، لیکن جو شاید خٹک صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہیں فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، ٹھیک ہے، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر لیں، اللہ حافظ۔